दोस्तों, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वाजे किया है कि अगर मुल्की मुआशी मसाइल हल ना हो सके तो हमारे वजूद को खतरा लाक है। उन्होंने वाजे किया कि मुल्की आमदनी कर्जों की किस्त अदा करने के लिए भी काफी नहीं है, जबकि खास अशराफिया का मुल्क पर राज है। ये एक ऐसा माफिया है जिसके खिलाफ अगर कुछ किया जाए तो चारों तरफ से यलगार हो जाएगी। यलगार नहीं होगी तो अदलिया उनको बचाने आ जाएगी। इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। दोस्तों, ये बातें हुकूमत के एक सीनियर वजीर और मुल्क के एक तजुर्बाकार सियासतदान ने की है। उन्होंने कहा कि हमारे पास वसाइल की कमी नहीं, लेकिन हम में ऐसे इकदाम की हिम्मत नहीं है जिन पर अमल करने से मुल्क की मुआशी सूरत हाल तब्दील हो सकती है। दीगर बातों के अलावा उन्होंने मुल्क के रियल स्टेट शोबा का हवाला दिया और कहा कि ये शोबा 500 अरब रुपए के टैक्स अदा नहीं करता और इसमें मलिक रियाज जैसे लोग मौजूद हैं जिनका नाम मीडिया पर लेना मना है। वजीर दिफा की बातें किसी अपोजिशन लीडर की तकरीर मालूम होती है, जो सादालू अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए चिकनी चपड़ी बातें करके सारी जिम्मेदारी फरीक मुखालिफ पर डालकर ये दावा करने की कोशिश करता है कि अगर इसे इख्तदार मिल गया तो वो मुल्क की तकदीर बदल देगा। ख्वाजा आसिफ शायद एक ही तीर से दो शिकार करना चाहते हैं, लेकिन उनकी चालाकी मुलाहिजा होगी। इसके साथ ही वो सरकारी ओहदे से भी चिमटे हुए हैं और मराद से दस्तबरदार होने पर भी तैयार नहीं है। दोस्तों, ये तो काबिल फहम है कि तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली से अलहदगी के बाद से कौमी असम्बली में हकीकी अपोजिशन मौजूद नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने शायद इस कमी को पूरा करने के लिए आज ईमान में धुआंधार तकरीर की है, या वो ये नोशता दीवार देख रहे हैं कि तोबन करहन हुकूमत को बहरे तहूर इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसी बातें रिकॉर्ड पर लाई जाए जिन्हें इंतखाबात में सियासी नारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। ताहम ये नौबत आने से पहले वजीर दिफा और उनकी हुकूमत को बाज बुनियादी बातों का जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि वजीर दिफा ने मुल्की मुआशी मामलात में जिन कमजोरियों बुराइयों की तरफ इशारा किया है और ईवानों में बैठे हुए हैं, बाज अनासिर का हवाला देते हुए उन पर बड़ी मिकदार में टैक्स चोरी करने का जो इल्जाम लगाया गया है, इसकी इस्लाह किसकी जिम्मेदारी है। मुल्क आम शहरी तो यही बावर करता है कि जब कोई पार्टी या पार्टियां मिलकर हुकूमत कायम करती हैं तो वो तमाम मिल्लतों को खत्म करके जिम्मेदारी कबूल करती हैं, जिनकी वजह से मुल्क में तबकाती तकसीम में इजाफा हो रहा है और एक खास अशराफिया किसी ऐसे माफिया की सूरत इख्तियार कर चुकी है जिस पर कोई अवामी इदारा तो क्या हुकूमत भी हाथ डालने से खौफजदा है। दोस्तों, जो पैगाम ख्वाजा आसिफ ने आम किया है, सादा अल्फाज में से समझने की कोशिश की जाए तो यह हुकूमत की मुकम्मल नाकामी के तरफ है। ऐलान किया गया कि मौजूदा हुकूमत अवामी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में कामयाब नहीं हुई। हुकूमत मान रही है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकी। सरकारी इदारे खसारे में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बंद करने के बजाय उनका बोझ बदस्तूर कौमी खजाने पर लादा गया है। मुतादिद शोबे वजीर दिफा के अल्फाज में हजारों अरब रुपए के टैक्स और मौसिलात अदा नहीं करते, लेकिन हुकूमत उनसे टैक्स वसूल करने के काबिल नहीं है। तो सवाल पैदा होता है कि ऐसी जमात या जमातों को बदस्तूर इख्तदार में रहने का क्या हक हासिल है। दोस्तों, अप्रैल 2022 में मुस्लिम लीग नून अपनी हलीफ जमातों के साथ मिलकर ये दावा करते हुए इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई थी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क की मईशत को तबाह कर रही है, इसलिए इसे तब्दील करना ही कौमी मुफादात में है। ताहम बाद अज वक्त रूनुमा होने वाले हालात में ये वाज़ेह हो गया कि शहबाज शरीफ की कसीर अल जमाती हुकूमत के पास भी मुल्की मुआशी मसाइल का हल नहीं था। वो इतनी कमजोर और गैर फाल हुकूमत है कि कोई भी अहम फैसला करने और इस पर अमल करवाने के काबिल नहीं है। फिर क्या वजह है कि मौजूदा हुकूमत बहरे तौर इक़्तिदार से निपटते रहने ही को कौमी मुफाद के लिए बेहतरीन हल समझती है। ख्वाजा आसिफ के पास अगर दीगर सवालों का जवाब नहीं है तो कम अज कम इस सवाल के जवाब तो वो भी दे सकते हैं कि जब हुकूमत नाकाम है और मुल्की निज़ाम गैर फाल और ताकतवर गिरोहों के पास यरगमाल है तो हुकूमत क्यों इन अनासिर का सहूलतकार बनी हुई है। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ ने खुताबत के जोश में यह भी फरमाया है कि मुल्की माशत को तबाह करने वाले माफिया के नुमाइंदे ईवान में भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपने तमाम दर बुलंद आहंग के बावजूद उनका नाम जबान पर नहीं ला सके। इस हवाले से तो बहरहाल पूछा ही जा सकता है कि ये लोग किसी न किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात जीत कर कौमी असम्बली तक पहुंचे हैं। अगर यही अनासिर कौमी दौलत को लूटने में सर फहरिस्त हैं और अपने कारोबार पर टैक्स अदा करने पर तैयार नहीं है, तो उन्हें सियासी पार्टियों के टिकट क्यों प्लेट में रखकर पेश किए जाते हैं। क्या सियासी लीडर और पार्टियां अपने मफाद के लिए अनासिर के नाजायज दौलत में हिस्सा वसूल करके कौम और मुल्क के मसाइल में इजाफे का सबब नहीं बनती। फिर हुकूमत का एक जिम्मेदार वजीर किस मुंह से बाज इन देखे अनासिर को गुनाहगार बताते हुए खुद बेकसूर होने का ढोंग कर सकता है। दोस्तों, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के बाद कौमी हम आहंगी और इश्तराक के लिए जरूरी था कि मुल्क पर लूली लंगड़ी हुकूमत मुसलत करने की बजाय फौरी तौर से आम इंतखाबात का एहतमाम किया जाता और एक ऐसी हुकूमत मुंतखब करवाई जाती जिसके पास अवाम का मैंडेट होता और वो फैसले करते हुए किसी खौफ में मुबतला न होती और आजादाना फैसले करती। लेकिन ये आसान रास्ता इख्तियार करने की बजाय मुल्क को शदीद इंतशार और बेचैनी से में मुबतला रखना जरूरी समझा गया। इसमें कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान ने मुल्क में तकसीम और नफरत की सियासत की है, लेकिन इस सियासत को बढ़ावा देने में मौजूदा हुक्मरान जमातों ने भी हिस्सा अदा किया है और भरपूर किरदार अदा किया है। बसूरत दीगर उन्हें इंतखाबात से भागने की बजाय यही रास्ता इख्तियार करना चाहिए था, क्योंकि जब सियासी मामलात बिगाड़ का शिकार हों तो उन्हें ठीक करने के लिए इंतखाबात ही वाहिद रास्ता होते हैं। दोस्तों, हुकूमत मुसलसल इंतखाबात से भाग रही है। हुकूमती तर्जुमान दावे करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जब तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किए गए थे तो जुलाई में असम्बलियां तोड़कर सितंबर अक्टूबर में इंतखाबात करवाने की पेशकश की गई थी, लेकिन इमरान खान ने अल्टीमेटम देकर इस खैर सगाली का फायदा नहीं उठाया। ताहम सवाल तो ये भी है कि अगर हुकूमत जुलाई में असम्बलियां तोड़ने और सितंबर अक्टूबर तक इंतखाबात मुनक्किद करवाने का इरादा रखती है तो बजट पेश हो जाने के बाद भी इसका ऐलान करने में अब क्या अमर माने है। हुकूमत के इसी रवैये की वजह से मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के
बारे में चय मुहैया हो रही है। किसी का ख्याल है कि हुकूमत इंतखाबात के साल 2 साल के लिए मौखर करने का कोई आईनी रास्ता तलाश करी है। कोई कहता है कि मुल्क में कोई ऐसा गैर मुंतखब निज़ाम मुसल्लत करने का मंसूबा है जो राय आमा के जायजों से बेपरवाह होकर मुश्किल मुआशी फैसले करे, ताकि एक बार मुल्क की मईशत को दुरुस्त रास्ते पर डाला जा सके। अवाम के मसाइब पर खून के आंसू बहाने वाले ख्वाजा आसिफी बताएं कि क्या इस किस्म की सरगोशियां मुल्क की मईशत और अवामी बहबूद के लिए कोई अच्छा इशारा है। दोस्तों, मुल्क की सियासी बेयकीनी के बारे में अगर ड्राइंग रूम्स या सियासी और सहाफती हल्कों में नित नई सरगोशियां हो रही हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत को उनकी खबर ना हो। तो फिर हुकूमत इन अफवाहों को खत्म करने के लिए इंतखाबात के बारे में कोई वाज़ेह ऐलान करने से क्यों कतरा रही है। मुल्क की तारीख में मुतादिद बार तवील दुरानी की आमराना हुकूमतें कायम रही हैं। अगर शख्सी हुकूमत किसी मुल्क के मसाइल का हल होती तो पाकिस्तान मसाइल के मौजूदा भंवर में गिरफ्तार ना होता, और वो सारे ममालिक जहाँ शख्सी आमरीत कायम है वहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही होती। दोस्तों, अवाम की ताईद से बनने वाली हुकूमत ही मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल हल करने की अहल होती है। अलबत्ता इसका जवाब मुल्की सियासतदानों को देना होगा कि वो क्यों अवाम के एतमाद हासिल करने के बाद इन सेठों या माफियाज के मुफादात के मुहाफिज बन जाते हैं, जो ख्वाजा आसिफ के बकौल मुल्क की दौलत लूट रहे हैं और अवाम की गुर्बत और मुल्क के मौशी मसाइल का हकीकी सबब बन रहे हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।